लगता है इस्माइल साहब, क्योंकि आप भी पावर कॉरिडोर्स में रहे हैं, शहजाद रॉय साहब ने जो आखिरी बात की थी वो ये थी कि अगर कोई हुकूमत चाहे, उनकी विल और इंटेंट हो, तो ये काम 10 दिन में एटलीस्ट शुरू हो सकता है। आप इस पर पॉलिसी बनाएं और काम करना शुरू करते हैं, फिर उसके असरात आते आते तो टाइम लगेगा। क्या वाकई हमारे मुल्क में, मैं आइडियल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, आपने सारा निज़ाम देखा है, सियासी निज़ाम भी, ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम भी, क्या ये वाकई इतना आसान है या बहुत मुश्किल होगा? हमारे सामने जैसे इंडिया की एग्जाम्पल है, IITs के हवाले से उन्होंने दहाइयों पहले काम शुरू कर दिया था। फिर मैं हमेशा एक इकोनॉमी के हवाले से मिसाल देता हूं, नरसिम्हा राव की बड़ी एक कमजोर गवर्नमेंट थी जिसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना हुआ, लेकिन उस दौर में मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म्स किए और उस पर वो स्टिक रहे और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया इकोनॉमिकली भी कि वो कर सकते हैं परफॉर्म। हमारे माशरे में बताया ना, हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, इतना आसान है या नहीं है आसान? देखिए, आप IIT से शुरू करते हैं। जब पहले पाकिस्तान बनने के 11 साल बाद और हिंदुस्तान बनने के 11 साल बाद हिंदुस्तान ने 5 IITs बनाए थे, हमने यहाँ पे 7 वज़राए आज़म बदले थे। तो प्रायोरिटीज तो आपको समझ में आ गई। ये जो भी काम है ये दूसरे ममालिक कर चुके हैं, ये इतना मुश्किल नहीं होता है। काम शुरू तो कर सकते हैं, वक्त लगता है लेकिन शुरू तो कर सकते हैं। देखें, जो 9 करोड़ पाकिस्तानी भाई बहन आज पावर्टी में रह रहा है, गुर्बत के नीचे रह रहा है, और जिसको आज रात की रोटी नहीं मिल रही, या जिसके बच्चे के पास आज रात को रोटी नहीं मिल रही, या वो रात को दूध के बिलक बिलक के सो जाएगा, उसकी जिंदगी तो आपने आसान नहीं करी। वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत इसके कि मैं कम से कम यहाँ पे रिफॉर्म्स के काम कर दूं, मैं कुछ प्राइवेटाइजेशन की शुरू कर दूं, मैं कुछ बिजली गैस को सस्ती करने की कोशिश करूं, मैं PIA की प्राइवेटाइजेशन करूं, मैं लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट का तयन करूं, मैं स्कूल और हेल्थ को लोकल गवर्नमेंट्स को दे दूं ताकि वो अच्छा चलना लगे। हम ये चीजें तो कर सकते हैं ना। अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं, पहले मुल्क इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, कांस्टेंट GDP ग्रोथ होगी, तो ही जाहिर सी बात है हम अपना तालीम और सेहत का निजाम बेहतर करेंगे ना। ये ऐसा है या इसके अदर वे अराउंड है कि जो रिसोर्सेज हैं उस पर आपने तालीम बेहतर करनी है तभी मुल्क जाके इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा? वो देखें, अगर आप किसी भी आप ये अपने कौम में देख लेंगे, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो साहिब हैसियत लोग होते हैं, वो अपनी बच्चों को अच्छी स्कूलों में जाते हैं, उनके बच्चे स्कूल में भी अच्छी जाते हैं, वो पढ़े लिखे भी होते हैं, थोड़ी सी अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, साइंस भी थोड़ी सी जान जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो बात यह कि आपको लोगों को अमीर करना पड़ेगा ताकि लोग, उनके बच्चे जो है वो तरक्की कर सकें। और मुल्क जो है, आप ये नहीं कह सकते कि मुल्क पहले अमीर होगा फिर हम लोगों को अमीर करेंगे। लोग अमीर होंगे तो मुल्क अमीर होगा। और लोग कैसे अमीर होंगे कि आप उनके लिए कुछ बेसिक सेहत, बेसिक स्कूलिंग आप उनको दें, बेसिक थोड़ी सी इनकम उनकी सपोर्ट करें, और फिर उनको आप उनकी इंडस्ट्री पे छोड़ दें ताकि वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।